क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.2 को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, पहला में दिया हुआ है 0.0000735। इसे क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करने से पहले मानक रूप क्या होता है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए मानक रूप, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए के दशमलव डॉट 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 गुना 10 के पावर n, के दशमलव डॉट 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 गुना 10 के पावर n के रूप में लिखना ही मानक रूप कहलाता है। गॉट इट, समझे या नहीं? के दशमलव डॉट डॉट गुना 10 के पावर n के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। राइटिंग इन दिस फॉर्म लाइक के डेसिमल डॉट डॉट मल्टीप्लाई 10 to the power n इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या है 0.0123। ठीक है, इसको पहले समझिए, उदाहरण के द्वारा समझिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दी हुई संख्या है 0.0123। इसे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में लिखना है। दशमलव के दाएं तरफ 0 को छोड़कर जो भी अंक है उसे अंश में लिख देना है। ठीक है, और ये दशमलव को हटाकर नीचे 1 दे देना है, और ये दशमलव के आगे देखेंगे कि कितने अंक हैं, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 4 0 दे देना है। इसे आप इस रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव दे देना है। ठीक है, ये डॉट डॉट का मतलब कि बाकी जो संख्या बचा हुआ है यहाँ पर भर देना है। ठीक है, गुना का चिन्ह देना या गुना दे देंगे। अब 10 के पावर n में लिखना है, यानी कि देखेंगे यहाँ पर दशमलव दिए, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 लेंगे और इसके आगे 2 अंक है तो यहाँ पर 2 0 दे देंगे। ठीक है, बट्टा में क्या है, 1 है, 1 के आगे 2 2 4 0 है तो यहाँ पर 4 0 दे देंगे। ठीक है, देखिए 1.23 है गुना, इसे घातांक के रूप में क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2। ठीक है, बटा में इस संख्या को घातांक के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, 10 के पावर 1 2 3 4 0 है तो यहाँ पर 4 दे देंगे। ठीक है, अगर बेस समान और पावर डिफरेंस हो तो भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1.23 गुना 10 के पावर 2 माइनस 4, यानी 1.23 गुना 10 के पावर 2 में से 4 घटाइएगा तो -2 होगा। ठीक है, तो इतना का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप कितना हुआ, 1.23 गुना 10 के पावर -2। ठीक है, यही आंसर होगा। तो चलिए पहला को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.0000735। ठीक है, इस संख्या को आप अंश बाई हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव के दाएं तरफ 0 को छोड़कर जो भी संख्या है उसे अंश में लिख देना है। जैसे 735 है तो 735 ऊपर लिख देना है। ठीक है, हर में क्या करेंगे, ये दशमलव को हटाएंगे, 1 लिखेंगे, और ये दशमलव के आगे 1 2 3 4 5 6 7 अंक है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 0 दे देंगे। ठीक है, देखिए इसे अब क्या करेंगे कि 7 के बाद दशमलव बिठा देंगे, 7.35। ठीक है, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 के पावर में दशमलव के आगे 2 अंक है तो 10 के पावर में 2 दे देना है। ठीक है, बटा में क्या करना है, अब इस संख्या को घातांक के रूप में लिख देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर दे देंगे 10 के पावर 7। बेस समान है और पावर अलग अलग है और भागा में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कि पावर को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.35 गुना पावर घटाते हैं 10 के पावर 2 माइनस 7। ठीक है, इसे लिख देंगे इस तरह से 7.35 गुना 10 के पावर 2 में से 7 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना का मानक रूप कितना हो गया 7.35 गुना 10 के पावर -5। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। पहला का दूसरा में दिया हुआ है 0.00000015। ठीक है, इस संख्या को क्या करना है मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.00000015। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे कि दशमलव के दाएं तरफ 0 को छोड़कर जो भी अंक या संख्या है उसे अंश में लिख देना है। ठीक है, हर में क्या करना है ये दशमलव का हटा कर एक लिख देना है और ये दशमलव के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, तो एक के बगल में 8 0 बैठा देना है। ठीक है, अब क्या करना है इसे इस रूप में लिखना है कि ये दशमलव डॉट डॉट गुना 10 के पावर n। ठीक है, अंश में क्या करेंगे एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। देखिए एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, बच गया क्या 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। जब यहाँ पर दशमलव बैठाए हैं तो इसे हटाने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 के पावर में क्या हो जाएगा दशमलव के आगे 1 5 है तो यहाँ 1 पावर में दे देना है। ठीक है, हर में क्या करेंगे इस संख्या को घातांक रूप में लिखेंगे, तो इस संख्या का घातांक रूप क्या हो जाएगा 10 के पावर 2 2 4 2 6 2 8 0 है, तो पावर में 8 दे देना है। ठीक है, अब इसे हल कर देना है। देखिए बेस समान हो और पावर अलग अलग हो और भागा में दिया हो तो पावर क्या होता है घट जाता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं 1.5 गुना 10 के पावर 1 माइनस 8। ठीक है, आप घटा दीजिए 1.5 गुना 10 के पावर 1 में 7 घटाएंगे तो -7। ठीक है, तो इतना का मानक रूप क्या हुआ 1.5 गुना 10 के पावर -7। यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। चलिए पहला के तीसरा को हल करते हैं। ये संख्या दी हुई है 25 करोड़ 46 लाख। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। इसे क्या करना है मानक रूप में व्यक्त करना है। दी हुई संख्या है 25 करोड़ 46 लाख। ठीक है, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 2546 गुना यहाँ पर 1 दे देना है, 1 के आगे 1 2 3 4 5 0 है, यहाँ पर 5 0 बैठा देना है। ठीक है, मानक रूप क्या होता है k दशमलव डॉट डॉट गुना 10 के पावर n। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, बाकी बच गया 5 4 6। ठीक है, गुना इस संख्या को 10 के घातांक के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 10 के पावर 5। ठीक है, चूंकि यहाँ पर दशमलव बैठाए हुए हैं इसे हटाने के लिए यहाँ पर गुना करना होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 के पावर में 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पर पावर में 3 दे देंगे। ठीक है, अब इसे हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 4 6 गुना बेस समान है पावर अलग अलग है और गुना है, तो क्या करेंगे पावर को जोड़ देंगे 10 के पावर 5 और प्लस 3, यानी 2.5 4 6 गुना 10 के पावर 5 और 3 8। ठीक है, यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। पहला के चौथा में दिया हुआ है 7 अरब 12 करोड़। ठीक है, इसे क्या करना है मानक रूप में व्यक्त करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 7 अरब 12 करोड़। ठीक है,
इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 712 गुना 1 पर 7 जीरो। ठीक है, मानक का रूप क्या होता है, k दशमलव डॉट डॉट गुना 10 के पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे कि चूंकि एक अंक के बाद दशमलव बिठाना है तो यहाँ पर 7 के बाद दशमलव बिठाएंगे, तो 7 के बाद दशमलव बिठा दिए। ठीक है, 1 2 बचा तो यहाँ पर 1 2 लिख देंगे। ठीक है, गुना इसे आप 10 के घात के रूप में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है तो 10 के पावर में 7 लिखना है। ठीक है, चूंकि एक अंक के बाद दशमलव बैठा है, इसे इस रूप में लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर गुना करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर में दशमलव के आगे 1 2 अंक है तो पावर में 2 दे देना है। ठीक है, अब इसे हल कर देना है। देखिए 7.12 गुना, बेस समान है और पावर अलग अलग है और गुना में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर 7 प्लस 2, यानी 7.12 गुना 10 के पावर 7 और 2 9। ठीक है, तो इतना का मानक रूप क्या आया, 7.12 गुना 10 के पावर 9। यही आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।